अस्सलाम वालेकुम, आई एम कमल। वेलकम टू बायोवाइब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मलेरिया की बीमारी को रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है, शिवरिंग होती है, थकावट होती है, ब्लड की कमी हो जाती है। जब ये बीमारी पहली दफ़ा आई तो तब लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, ना इसका कोई ट्रीटमेंट था। इसके सिम्टम्स देख के ऐसा लगता था जैसे आम बुखार है, लेकिन ये बुखार ऐसा चढ़ता था कि इंसानों की मौत हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की और फिर इस बीमारी के बारे में जाना। अब इसमें हम ये देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करके साइंटिस्ट ने कैसे मलेरिया की बीमारी के ऊपर रिसर्च की। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये साइंटिस्ट के माइंड में आई कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया होता क्यों है। इस पर साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ये बनाई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मार्शी एरियाज़ और मलेरिया का आपस में कोई रिलेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये बनाई गई कि क्विनीन जो है वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है टू ट्रीट मलेरिया। अब क्विनीन क्या है? क्विनीन जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिनकोना ट्री से। सिनकोना एक ट्री है जिसमें से ये क्विनीन जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसको एज अ रेमेडी यूज़ किया जाता था टू ट्रीट मलेरिया। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्वेशन बनाई कि वाटर जो है मार्शी एरियाज़ का वो कॉज नहीं करता मलेरिया। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में देखा गया मलेरियल पेशेंट के। अब प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है वो 1878 में एक साइंटिस्ट था लेवेरान, उसने ये डिस्कवर किया। उसने कैसे डिस्कवर किया? उसने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को एग्जामिन किया और जब उसने उनके ब्लड को देखा तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म था। उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस ये बनाई गई कि प्लाज्मोडियम is the cause of मलेरिया, कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये अब साइंटिस्ट का एक अंदाज़ा था, ये उन्होंने हाइपोथेसिस बना ली। अब इस हाइपोथेसिस की बेस पर साइंटिस्ट ने डिडक्शन बनाई। डिडक्शन अब क्या थी? डिडक्शन ये बनाई गई कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज करता है मलेरिया तो प्लाज्मोडियम जो है वो सब मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में होना चाहिए। ये अब उन्होंने अपनी डिडक्शन बना ली। अब इस डिडक्शन की बेस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। अब ये प्रूव करना था कि हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब इसको प्रूफ और डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि 100 पेशेंट्स लिए हेल्दी और 100 पेशेंट्स लिए मलेरियल। इनके ब्लड सैंपल्स जो थे वो कलेक्ट किए गए और उनको देखा गया। जब ब्लड सैंपल्स लिए गए, उनके ब्लड सैंपल्स को देखा गया तो उससे ये पता चला जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम था, जिससे हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट हो गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। इससे ये पता चल गया, ये सारे
स्टेप्स फॉलो करके साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि मलेरिया की कॉज क्या है, कि मलेरिया हो क्यों रहा है। प्लाज्मोडियम की वजह से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से पेशेंट्स को मलेरिया हो रहा है। ये हमारी हाइपोथेसिस जो थी वो करेक्ट हो गई। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिस्ट के माइंड में ये आई कि प्लाज्मोडियम कैसे खून में शामिल हो रहा है, कि कॉज तो पता चल गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, बट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, इस पे साइंटिस्ट ने फिर से रिसर्च किया। अब प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने आगे से न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाई। प्रीवियस ऑब्जर्वेशन ये फॉलो की कि मार्शी एरियाज़ का और मलेरिया का आपस में रिलेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये उन्होंने फॉलो की कि गंदे इलाके का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर साइंटिस्ट ने नई ऑब्जर्वेशंस ये बनाई है। एक साइंटिस्ट था AFA किंग, उसने टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई, जिनमें से इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये थी कि जो लोग बाहर सोते हैं, स्लेप्ट आउटडोर, हैव मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज पीपल हु स्लेप्ट इनसाइड। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये बनाई कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर मॉस्किटो nets have less chance of malaria rather than those people who did not use the mosquito nets. Next उसने ये ऑब्जर्वेशन बनाई कि स्मोकी फायर के करीब सोने से मलेरिया नहीं होता। इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस ये बनाया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को और मलेरिया को फैला रहे हैं। अब इस हाइपोथेसिस की बेस पर डिडक्शन क्या बनाई गई? डिडक्शन ये बनाई गई कि अगर इफ़ मॉस्किटो स्प्रेड द मलेरिया then plasmodium should be present in the mosquito। मतलब कि अगर मॉस्किटो मलेरिया को फैला रहे हैं तो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज़ में होना चाहिए। अब साइंटिस्ट ने अपने हाइपोथेसिस को, डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। अब एक्सपेरिमेंट क्या किए? एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड रॉस, इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इसने क्या किया कि एक फ़ीमेल एनोफिलस मॉस्किटो लिया, उसको अलो किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को काटे। जब उसने मलेरियल पेशेंट को काटा तो उसने फिर इसको मार दिया। फिर उसको एग्जामिन किया तो देखा कि प्लाज्मोडियम जो था वो उसमें बन रहा था। फिर इसने ये सोचा कि अगर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटे तो क्या उसको मलेरिया होगा कि नहीं होगा। ये हाइपोथेसिस चेक करने का तरीका था, लेकिन उसने अब डायरेक्ट इंसानों को यूज़ नहीं किया। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया जानवरों पे। जानवरों में से उसने स्पैरो को चूज़ किया। अब उसने क्या किया, उसने एक दूसरा मॉस्किटो लिया, फीमेल क्यूलस मॉस्किटो। उसने इस मॉस्किटो को लिया और इसको अलो किया कि वो एक इन्फेक्टेड स्पैरो को काटे। जब उसने एक इन्फेक्टेड स्पैरो को काटा तो इसमें भी प्लाज्मोडियम बनने लग गया। फिर इस इन्फेक्टेड को उसने अलो किया कि वो हेल्दी स्पैरो को
बाइट करे। जब इन्फेक्टेड क्यूलिस ने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उसने देखा कि इसमें भी मलेरिया हो गया, स्पैरो को मलेरिया हो गया। जब हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया तो उससे साइंटिस्ट को पता चल गया कि हाँ, जो मॉस्किटोज़ हैं वो कॉज कर रही हैं, मलेरिया को फैला रहे हैं। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया इंसानों पे। फिर उन्होंने एनोफिलस मॉस्किटो लिया, उसको अलो किया कि वो ये इन्फेक्टेड था मॉस्किटो, उसको अलो किया कि वो बाइट करे एक हेल्दी पर्सन को। जब हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उसको मलेरिया हो गया, जिससे हमारी हाइपोथेसिस प्रूव हुई कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो मलेरिया को फैला रहे हैं, वो ट्रांसमिट कर रही हैं इन लोगों के खून में प्लाज्मोडियम को। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। If you have any question related to this video, you can ask in the comment section. Please like, share and subscribe the BioVibe.